आप देख रहे हैं रियल दस्तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी पीयूष जी की है, तो चलिए उनकी जुबानी उनकी कहानी सुनते हैं। मेरा नाम पीयूष है और यह बात लगभग 8 साल पहले की है, जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था। मैं घर से थोड़ी दूर पर खेलने जाया करता था। जहाँ हम खेला करते थे उससे सटा हुआ एक कब्रिस्तान था। हम वहाँ क्रिकेट खेला करते थे। लगभग रोज ही हमारी बॉल वहाँ कब्रिस्तान में चली जाया करती थी, लेकिन हम सब मिलकर बॉल ले आया करते थे। लेकिन एक दिन बारिश का दिन था। हम शाम को लेट खेलने आए थे। खेलते खेलते हमें कब 6 बज गए यह पता ही नहीं चला और बॉल कब्रिस्तान में चली गई। लेकिन उस दिन कोई भी बच्चा बॉल ले आने को तैयार नहीं था। वह बॉल मेरी थी, इस वजह से मुझे बॉल लेने अकेले ही जाना पड़ा। मैं बॉल लेने अंदर तो चला गया, लेकिन मैं बहुत ही डर रहा था और मुझे बहुत डर लग रहा था। अंधेरा भी होने लगा था और मैं अपनी बॉल ढूंढते ढूंढते एक कब्र के पास पहुंचा। जैसे ही मेरी नज़र कब्र पे पड़ी, मैंने देखा एक हाथ कब्र से बाहर निकला हुआ है। मैं डर कर वहाँ से भागने लगा। भागते भागते अचानक मेरा पैर कब्र के अंदर चला गया और मैं कब्र के अंदर ही गिर गया। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि कब्र के अंदर एक कंकाल है जिस पर मैं गिरा हुआ हूँ। मैं उसे देखते तुरंत ही बेहोश हो गया और जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मैं अपने घर के बेड पे पड़ा हुआ था। लेकिन ये डर का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ था। यह तो बस शुरुआत थी। उस दिन मुझे रात में नींद नहीं आई और मैं पूरी रात बेचैन रहा। अगले दिन से मुझे नींद में वो कब्र दिखाई देने लगी और मैं बार बार डर जाता था। और एक हफ्ते बाद मुझे वह कंकाल भी दिखाई देने लगा और मुझे वह अपने आसपास ही दिखाई देता था और मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। वो कंकाल अब मुझे इंसानी रूप में दिखाई देने लगा और मैं दिन ब दिन बहुत बीमार होता जा रहा था। फिर मेरे पिताजी को किसी ने पास के एक बाबा के बारे में बताया। उसके बाद मेरे पिताजी उन्हों के पास तुरंत चले गए। उन्होंने अपनी सारी बात बाबा जी को बताई। वह मेरे घर आने के लिए तैयार हो गए। अगले सुबह जब बाबा जी घर की चौखट लांघ रहे थे तो उन्हें अचानक से एक झटका लगा और वह बाहर चले गए। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और वह सीधा अंदर आ गए। उन्होंने सीधा मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर लेकर आ गए। कमरे से बाहर लाने पर वो समझ गए कि मेरे अंदर किसी बुरी शक्ति का साया है जो मुझे छोड़ेगा नहीं, और उन्होंने एक गोले में मुझे बिठा दिया और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। और मंत्र पढ़ते पढ़ते करीबन 1 घंटे बीत गए और तभी अचानक से मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगा और रोने लगा और फिर मैं बेहोश हो गया। उसके बाद बाबा जी ने मुझे उठाया और पानी पिलाया। मैं ठीक महसूस कर रहा था। उन्होंने बताया कि उस शाम जब मैं कब्र में गिरा था तो वह एक औरत की कब्र थी और वह मुझे अपने साथ ही ले जाना चाहती थी। अगर कुछ टाइम और हो जाता तो वो मुझे मार देती। उस दिन के बाद मैंने कभी भी क्रिकेट नहीं खेला और उस ग्राउंड की तरफ जाना ही छोड़ दिया। आज भी मैं उस कंकाल के बारे में सोचता हूँ तो सहम जाता हूँ। आज की कहानी में बस इतना ही। तो चलिए कल मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, नमस्कार।